स्टोलन लाइव्स के बारे में बात करता है विक्टर वॉन डूम। सू स्टोन जिस तरह से विक्टर वॉन डूम को डिस्क्राइब कर रही होती है, वो बताता है कि वो लोग कितना अच्छे से जानते हैं विक्टर वॉन डूम को। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर डूम को बहुत अच्छे वे में सेटअप करता है और बता देता है विक्टर वॉन डूम कौन है, क्या उसका पर्पस है और क्या वो करना चाहता है, काफ़ी सटल वे में। इसी के बारे में यहाँ बात करेंगे कि वो स्टोलन लाइफ जो बात कर रहा है वो क्या है, वो चाहता क्या है विक्टर वॉन डूम, और क्या वो पंगा है जो चल रहा है, और इनकर्जन का इन सब में कितना रोल है, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो ट्रेलर का फोकस सबसे ज़्यादा विक्टर वॉन डूम पे था, तो यहाँ भी फोकस उसी पे रखेंगे विक्टर वॉन डूम पे, कि उसकी बातों पे कि वो करना क्या चाहता है। विक्टर वॉन डूम के बारे में बात करते हैं। विक्टर वॉन डूम जो फैंटास्टिक फोर के अर्थ से हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि रीड रिचर्ड सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है उस अर्थ पे। पर ये सारी चीज़ें झूठ हो जाती है जब यहाँ सू स्टोन बोलती है कि विक्टर वॉन डूम जो है वही है सबसे इंटेलिजेंट पर्सन एवरी रूम। मतलब कि हर रूम में जहाँ भी वो बैठेगा वहाँ सबसे इंटेलिजेंट पर्सन वही होगा। मतलब ये है कि उस अर्थ पे सबसे इंटेलिजेंट पर्सन रीड रिचर्ड नहीं था। पर हो सकता है कि विक्टर वॉन डूम उतना पॉपुलर फेस ना हो, उस लेवल पे पॉपुलर फेस ना हो जिसके कारण कोई उसे जानता नहीं है, उसके बारे में उतना बात नहीं होती, इसके बारे में उतनी चीज़ें पता नहीं लोगों को। इसलिए लोगों को पता नहीं है कि विक्टर वॉन डूम इस लेवल पे इंटेलिजेंट है। पर सू स्टोन को पता है, जो रीड रिचर्ड की वाइफ है। जब उसकी वाइफ खुद बोल रही है कि वो इतना इंटेलिजेंट है तो होगा भाई। और ऊपर से जब सू स्टोन ये बता रही होती है कि विक्टर इस तरह का है, जो वो डिस्क्राइब कर रही होती है कि वो पहले केयरिंग था और लोगों की परवाह करता था, उस समय वो रो रही है। मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो विक्टर को इतने अच्छी तरीके से जानती है, इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो इस तरह से बदल गया है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो ब्रोकन है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कुछ वो खोई है, जो उसका दिखाया भी जाता है सीन की मे बी ह्यूमन टॉर्च जो है वो उसकी डेथ हो जाए, या कहीं वो ऐसे जगह चल जाए जहाँ से वो वापस ना आ पाए। वो सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि एक सीन दिखाया जाता है ना, जो वो फ्रैंकलिन रिचर्ड को पकड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ों में दिखाया जा रहा है कि हाँ वो कहीं अलग है। क्योंकि पूरे सीन में देखो, थिंग दिख रहा है, रीड रिचर्ड दिख रहा है, सू स्टॉर्म दिख रही है, पर ह्यूमन टॉर्च दिख नहीं रहा है ज़्यादातर सीन में। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं और जा चुका है, कहीं और है वो। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन टॉर्च के साथ कुछ तो हुआ है कि वो इस पूरी लड़ाई का हिस्सा नहीं है। शायद वो फाइनल बैटल का हिस्सा बन जाए। सू स्टॉर्म यहाँ रो रही है और वो विक्टर के बारे में जो बात कर रही है उसमें वो इमोशनली अटैच है, इमोशनल पूरा ब्रोकन है। तो वो सारी चीज़ें बता रही है कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो बड़ा हुआ है। इसके अलावा वो बता रही है कि वो विक्टर जो है वो सब कुछ खो चुका है अपने लाइफ से, और वो इतना खो चुका है कि वो दुखी था इसके कारण, जिसके बारे में उन्हें पता भी था। पर वो ब्रोकन होगा, उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो पूरा मल्टीवर्स ही तबाह करने निकल जाएगा, ये उन्हें नहीं पता था। इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, क्योंकि जब वो आया एज ए फ्रेंड ही आया होगा। जब हमें फैंटास्टिक फोर के जो पोस्ट क्रेडिट में दिखता है विक्टर वॉन डूम, तो वहाँ पे वो एज ए फ्रेंड ही आया होगा, बातें किया होगा, और फिर आगे जाके वो धोखा दिया होगा और चीज़ों को बदला होगा। और चीज़ें जब अलग वे में कही होगी, ड्रास्टिक वे में कही होगी, तब वहाँ पे सू स्टॉर्म क्वेश्चन करने लगी होगी कि ये मेरा वाला विक्टर नहीं है जिसको मैं जानती थी, मैं जिसको पहचानती थी और जिसको सारा फैंटास्टिक फोर जानता था, ये वो वाला विक्टर वॉन डूम नहीं है। ये कुछ और ही बन चुका है। उस ब्रोकन विक्टर ने कुछ और ही डिस्कवर कर लिया है, कुछ और ही पर्सन बन चुका है। तो ये एक चीज़ तो पता चल गई कि हाँ इनकी दोस्ती है, पर अभी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि विक्टर ने कुछ धोखा दिया, कुछ किया, जिसके कारण चीज़ें और ख़राब वे में चल गए। सू स्टॉर्म किसे बता रही है ये पता नहीं, मे बी वो एवेंजर्स को बता रही होगी, क्योंकि ऐसा ही कुछ इन्फिनिटी वॉर में सीन हुआ था जहाँ गमोरा बता रही होती थानोस के बारे में। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे भी है, ये कुछ वैसा ही सीन लग रहा है। इसके अलावा विक्टर वॉन डूम का पर्पस जो होता है वो एक तो हो सकता है कि विक्टर वॉन डूम अपनी माँ को वापस पाना चाहता है, इसके लिए वो मल्टीवर्स में जा चुका है। मतलब कुछ कुछ वही सिनारियो है जो वांडा ने किया था, एक उसी सिनारियो में फिट बैठता है ये वाला चीज़ कि हाँ वांडा जिस तरह से अपने बच्चे को पाने के लिए निकल गई थी मल्टीवर्स में, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो सकता है कि हाँ विक्टर भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हो सकता है कि उसके साथ वांडा भी हो, क्योंकि लाथवेरियन विच है जिसकी फेस को हमें दिखाया नहीं गया है, जो मतलब इसमें तो नहीं दिखाया गया है, वो जो D23 में दिखाया गया एक्सो में जो कॉस्ट्यूम लगाए हुए थे वहाँ पे दिखाया गया था, और कंफर्म भी कर दिया गया है लाथवेरियन विचेस होने वाले हैं इसमें। तो हाँ ये सारी चीज़ें बता रही है कि मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है, और डॉक्टर डूम अकेला नहीं होने वाला है इस लड़ाई में। वो अकेला है इन पर्सन, मतलब उसका फैमिली कोई नहीं है, पर हाँ इस लड़ाई में वो अकेला नहीं होने वाला है। सेंटिनल्स को तो वो दिखाया गया है, पर वो बाद में उसे हाथ लाता है ना, उसे कंट्रोल करता है, पर उसके पहले भी
उसके साथ बहुत कोई होंगे, लथ एंड विचेस होगी, हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो और कई लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही है यहाँ पे, जो आगे हमें देखने को मिल सकता है। मे बी कोई और ट्रेलर आ जाए, वहाँ दिखाया जाए, पर हाँ फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि डॉक्टर डूम अकेला है, लोनली है, ब्रोकन है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। पर इसके अलावा डॉक्टर डूम एक बात करता है कि तुम सब एक स्टोलन लाइफ जी रहे हो, मतलब एक चुराई हुई लाइफ जी रहे हो, जिसके कारण तुम्हें ये लाइफ जीने का हक नहीं है। अब वो स्टोलन लाइफ के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि मल्टीवर्स से छेड़छाड़ हुआ है। एक्समैन ने भी किया है, एवेंजर्स ने भी किया है, फैंटास्टिक फोर ने नहीं किया है। और उसने अगर नहीं किया है तो उसके पीछे वो क्यों पड़ा, ये भी अलग कहानी है। क्योंकि हो सकता है उस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका चल गया, इसके कारण हुआ, स्टीव रॉजर्स चल गया, उसके कारण हुआ है। पर वो वाला चीज़ें डिस्क्राइब नहीं किया गया। पर हाँ, जब वो बता रहा है कि ये सब कोई स्टोलन लाइफ जी रहे हैं, तो वो फैंटास्टिक फोर की बात कर रहा है। पर फैंटास्टिक फोर ने ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक। पर वो क्या किया है, या फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड इसके बारे में जिम्मेदार है, मीन हो सकता है सू स्टॉर्म को जो उसने जिंदा किया, वो सारी चीज़ें उस वे में नहीं जानी चाहिए थे, वो सारी चीज़ें हो सकती है कुछ अलग डेफिनेशन दे, कुछ अलग बातें कर रही है वो। ये सारी चीज़ें बता रही है कि हाँ, डॉक्टर डूम का एक मोटिव है, एक वो पर्पस है उसका, और एक चीज़ है जो वो उस पर्पस को लेके चल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहा है, मतलब पूरा दुनिया तबाह करने ऐसे ही निकल गया है। उसके पास एक पर्पस है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके बारे में वो काफ़ी पता है उसे कि हाँ यही करना है, और ये चीज़ से दुनिया बदल सकती है, अच्छे वे में बदल सकती है। क्योंकि वो अपनी ही सुनता है, वो किसी और का नहीं सुनता है। ये तो मतलब बताया गया है कॉमिक बुक में काफ़ी सारी चीज़ों में। तो हाँ, वो अपनी ही चलेगा, अपना ही एक जो वर्जन वो सोचता है वैसा ही वो बनाएगा। जो भी वो बैटलफील्ड बनाएगा वो सारी चीज़ें बनाएगा। पर फिलहाल के लिए वो अपना ही सोच रहा है, अपने ही वे में चीज़ों को देख रहा है। वो नहीं जान रहा है कि एवेंजर्स क्या सोचते हैं, एक्समैन क्या सोचते हैं। वो सिर्फ अपना ही एक वर्जन लेके चल रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें इस वे में ठीक हो सकती है, इनकर्जन इस वे में ठीक हो सकता है, और वो उसे उस वे में ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर सारी बातें आती है स्टोलन लाइफ के बारे में। क्योंकि कैप्टन अमेरिका तो स्टोलन लाइफ जी ही रहा है, वो तो एक है ही ना, स्टोलन लाइफ जी रहा है। फिर एक थॉर की बेटी है, वो भी स्टोलन लाइफ जी रही है, क्योंकि उसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। कैप्टन अमेरिका का बेटा को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। और क्या है, मीन एंटमैन के बच्चे को क्यों दिखाया गया बेटे को, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ नहीं किया। पर मे बी वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण बताया जा रहा है कि वो भी एक स्टोलन लाइफ जी रही है, उसको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें जो है वही डॉक्टर डूम उसको ठीक करना चाहता है। वो इन सब को उसके लाइफ से हटाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन लोगों को मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जो टीवीए का फॉर्मूला था कि दे आर मीन टू बी ट्रैवल मल्टीवर्स। वो जो लोकी को समझा रहे होते हैं कि एवेंजर्स ट्रैवल किए, तो वो मीन टू बी ट्रैवल होता है, मतलब उनको ट्रैवल करना ही था, वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। पर यहाँ डॉक्टर डूम का इसमें अलग टेक होगा। वो बोलेगा नहीं, तुम्हें मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, कैप्टन अमेरिका को वहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये इनकर्जन उन्हीं के कारण शुरू हुआ है, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए था। ये डॉक्टर डूम का टेक होगा, जो बहुत बुरा भी टेक नहीं है। मीन, और अगर मल्टीवर्स ट्रैवल करना गलत है तो सबके लिए गलत होना चाहिए। वो तो लोगी को बना दिए चूतिया, मतलब कि इसके लिए सही है तुम्हारे लिए गलत है, ये सारी चीज़ें स्टूपिड हो जाती है। पर हाँ, लोकी वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया था, पर उन्होंने समझाया था बहुत अच्छे वे में किस तरह से वर्क करती है। पर डॉक्टर डूम उस चीज़ को नहीं समझेगा, और इन्हें वे कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम टीवीए से इतना नाराज भी है कि वो टीवीए पे ही अटैक करेगा, लोकी पे अटैक करेगा, और लोकी का पावर छीनेगा या लोकी को मार देगा, जो भी करेगा। पर हाँ, इसमें भी हो सकता है लोकी मरे। और टीवीए का एक ब्रोकन जो टीवीए है उसका दिखाया गया D23 में, तो कहीं ना कहीं वो भी हिंट कर रहे हैं कि टीवीए भी पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। और एक ब्रोकन न्यूयॉर्क भी दिखाया गया हमें, मतलब पूरा तबाह होता हुआ, मतलब वो इनकर्जन ही होगा, वो शायद स्पाइडरमैन का यूनिवर्स होगा। और वहाँ पे मुझे नहीं लगता वहाँ डॉक्टर डूम गया होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम की जो फाइट हो रही है थॉर से, वो एक्समैन का यूनिवर्स है या कोई और यूनिवर्स है। और डॉक्टर डूम के दो कॉस्ट्यूम भी दिखाए गए हैं। एक कॉस्ट्यूम, जिस कॉस्ट्यूम में वो फैंटास्टिक फोर के एंड में दिखता है, फैंटास्टिक फोर के एंड में पोस्ट क्रेडिट में जो दिखता है। और एक कॉस्ट्यूम जो वो लातवेरिया में लेके चल रहा है, और जो पूरी जो मूवी है उसमें वो लेके चलने वाला है, जिसमें दोनों जगह बैचेस हैं, एक में एक जगह बैचेस एक तरफ है। तो वो दो कॉस्ट्यूम लेके चल रहा है। दूसरा कॉस्ट्यूम शायद ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम ही अपने आप पावरफुल है, मिस्टिक एलिमेंट को कैरी करता है, मैजिक को कैरी करता है, तो वो एक लेवल पे पावरफुल है। तो यहाँ कोई बहुत कोई बोल रहे हैं कि दो डूम होने वाला है, मुझे नहीं लगता दो डूम होने वाला है, मुझे लगता है एक ही डूम होने वाला है, और वो एक डूम बहुत पावरफुल होने वाला है। अब बात यह है कि जो एक डूम है इसके दो वर्जन हो सकते हैं, दो कॉस्ट्यूम वो पहना हुआ हो सकता है। एक कॉस्ट्यूम में वो पहले रहेगा, शुरुआत में जो फैंटास्टिक फोर से मिलेगा वो सारी चीज़ें होंगी, फिर वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करेगा, मतलब मैजिक से चेंज करे या अलग वे में चेंज करे। क्योंकि
एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पे जहाँ पे थॉर से फाइट कर रहा है, उसके बाद जो गिर रहा है, दोनों जगह उसका कॉस्ट्यूम अलग है। मतलब कि वो मैजिक से अपना कॉस्ट्यूम को ठीक करेगा, क्योंकि पहला वाला जो कॉस्ट्यूम था उसमें वो हारता है, तो वो नया कॉस्ट्यूम एक नई मैजिक के साथ वो क्रिएट करता होगा, जिसके बाद वो जीतता है ना। वो सारी चीज़ें हो सकती है इस वे में वर्क कर सकती है, पर फिलहाल हम बस गेस ही कर रहे हैं कैसी चीज़ें वर्क कर रही है। और हो सकता है कि विक्टर डोनाल्डोम को जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, उसका एक पास्ट है और वो एक अलग वे में चीज़ों को सोचता है, और लाथुरियन विचेस को नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत सारे इवेंट को नहीं दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हमें बताई जा रही है वो फर्स्ट हाफ की है, मतलब पहले 1-1.5 घंटे की कहानी बताई जा रही है। क्लाइमेक्स फाइट हमें नहीं बताया जा रहा है, क्लाइमेक्स फाइट के बारे में कोई चीज़ें हमें नहीं बताई जा रही है। और अगर सारी चीज़ें छुपाई जा रही है, मतलब ये है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा बड़ा जिसके बारे में मार्वल हमें हिंट भी नहीं करना चाहता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली है। और कहीं ना कहीं हमें बिगिनिंग भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बिगिनिंग में डॉक्टर डूम गलत नहीं होगा। डॉक्टर डूम मतलब विलन के तौर पर नहीं आएगा, वो दोस्त के तौर पर आएगा, और फिर बीच में वो अपना शिफ्ट चेंज करेगा। तो हमें शुरुआत नहीं बताया जा रहा है, हमें एंड नहीं बताया जा रहा है, हमें मिड का वर्सन बताया जा रहा है। विक्टर वॉन डूम किस तरह से बिहेव करने वाला है, किस तरह से वो लड़ाई होने वाला है, और एक ही लड़ाई के बारे में पूरी बात हो रही है। एक दो ही लड़ाई है, एक्समैन की लड़ाई है, और इस सारी चीज़ें जो विक्टर वॉन डूम एक जगह लड़ाई कर रहा है वही सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया जा रहा है, मतलब एक दो चीज़ों को ही बहुत ब्रीफ वे में बताया जा रहा है ना। उसी सीन को फिर से दिखाया गया, फिर उसी सीन को फिर से दिखाया गया, तो वो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बता नहीं रहे। एकदम ही अलग फ्रेम में, एकदम ही अलग सीन में वो नहीं जा रहे हैं। एक ही सीन का एक अलग फ्रेम, ये अलग चीज़ें दिखाई जा रही है। मतलब एवेंजर्स जब मिलने जाते हैं तालोकन से, लो तालोका नहीं बोलते हैं ना, तो वहाँ पे जब वो मिलने जाते हैं सूरी के साथ, तो वो वही वाला सीन दिखाया जा रहा है। मतलब एक ही सीन की रिपीटेशन को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ काफ़ी अलग दिखा दिया ट्रेलर पर। नहीं, वो छिपा बहुत कुछ रहे हैं। जो अच्छी बात लगी डूम्सडे ट्रेलर की कि वो छिपा रहे हैं, पर ऐसा ही कुछ हमने सोचा था ब्रांड न्यू डे के बारे में, वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, पर एक्चुअल में पता चला वो कुछ नहीं छुपा रहे थे। ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं छुपा रहे हो, उसी के बाद फाइट हो, वही सारी चीज़ें हो स्टोरी की, पर आई होप वो छुपा रहे हो, क्योंकि एवेंजर्स है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिसिंग है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही कि वहाँ क्या चल रहा है, तो मिसिंग पॉइंट काफ़ी हैं। इसके लिए बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ब्रांड न्यू डे वाली चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ एक्चुअल में चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और स्पाइडरमैन है, वोल्वरिन को टीज कर दिया गया, डेडपूल को टीज कर दिया गया, क्यों वोल्वरिन आता है बोलता है कि ह्यू जैकमैन आता है बोलता है कि मुझे भी डूम्सडे में शामिल करो ना, वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं वो टीज कर रहे हैं। डेडपूल भी भला आया था ना, तो वो सारी चीज़ें वो टीज कर रहे हैं कि ये दोनों होने वाले हैं। बस हम उसका फुटेज नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका रोल छोटा होने वाला है, इसलिए वो उस फुटेज को नहीं शो कर रहे हैं। पर डेडपुल होने वाला है, वोल्वरिन होने वाला है, और टोबी मैguire का स्पाइडरमैन भी होने वाला है। मुझे लगता है अगला ट्रेलर जब आएगा ना, उस समय टोबी मैguire का स्पाइडरमैन भी बोल रहा होगा कि मुझे भी इस मूवी में शामिल कर लो। ऐसा कुछ वो करने वाला है, क्योंकि दो जगह कर दिए, तीसरी जगह उसको भी वो कर देंगे, उसी तरह से टीज करेंगे। वो एक्चुअल में शो नहीं करेंगे कि ये लोग इस मूवी में होने वाले हैं, पर बस टीज करेंगे कि वो होने वाले हैं। बस वही जो वीडियो बनाए हैं उसी के जरिए ऐसे डायरेक्ट दिखाने नहीं वाले हैं, फ्रेम नहीं दिखाने वाले हैं कि वो किस वे में, किस तरह से, किस कॉस्ट्यूम में आने वाले हैं। तो हाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग है। यहाँ सिर्फ डूम के बारे में बात किया क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था डूम के बारे में बात करना, पर हाँ एवेंजर्स के पॉइंट या थॉर का पॉइंट को भी समझेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर से, अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है।